वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान लगभग पिछले कई दशकों से साथ देखे जाते थे, साथ रहे हैं। और मुझे पता चला, कुछ पाकिस्तान के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि 1965 का जब भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध आरंभ हो रहा था, तो उसके पूर्व अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आश्वस्त किया कि आपकी पश्चिमी सीमा सुरक्षित है, आप आराम से पूर्व में लड़िए। और इसी की पुनरावृत्ति 1971 में भी की गई। फिर 1979 में जब सोवियत संघ ने आक्रमण किया और कम्युनिस्ट सरकार वहां बन गई, तो जो उस सरकार और कम्युनिज्म के विरुद्ध या सोवियत संघ के विरुद्ध जो लड़ाई हुई, उसमें पाकिस्तान ने मुजाहिदीनों का साथ दिया और इन दोनों के पीछे अमेरिका भी था, सऊदी अरब भी था। तो उस समय बड़ा अच्छा इनका साहचर्य था और लंबा संपर्क संबंध रहा पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ। यही वो समय था जब बहुत बड़ी संख्या में अफगानिस्तान से लगभग 40 लाख लोग वहां बेघर हो गए और उनको पाकिस्तान आना पड़ा। और पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, जिस प्रांत में 95% लोग पश्तून रहते हैं, अर्थात पठान रहते हैं, जो एक प्रकार से अपने आप को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं, तो उसी प्रांत में 40 लाख लोगों को एक प्रकार से शरण दी गई और जो आज भी रह रहे हैं। अब इतने वर्ष बीत जाने के बाद उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो गई है और एक प्रकार से वो वहीं के होकर रह गए हैं या पाकिस्तानी नागरिक जैसे हो गए। इसके बाद एक मोड़ आया 2001 में, जब 9/11 हुआ और उसको वार ऑन टेरर नाम दिया अमेरिका ने। और अमेरिका के साथ अनेक जो समृद्ध देश कहे जाते हैं, उन्होंने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और इसमें एक बार फिर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। तो हर बार होता यह था कि पाकिस्तान बहुत पैसे कमाता था इस कहिए कि धंधे में, और उसमें कोई कहिए कि कोई निष्ठा नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि वो कुछ परोपकार कर रहा है। 40 लाख लोग जब आए भी थे तो उसके लिए भी उसको पैसे अमेरिका से आते थे, यूएन से भी आते थे इन लोगों की देखभाल के लिए। तो लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का साथ बना रहा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का दोहरा रवैया रहा है, वो एक साथ अमेरिका का भी साथ देता था, एक साथ फिर वो अफगानियों का भी साथ देता था। तो ये धीरे धीरे जो पाकिस्तान का चरित्र है उसकी कलई खुलती चली गई और एक ऐसा समय आ गया जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार का वैमनस्य है, जिस प्रकार की शत्रुता है, वह भारत और पाकिस्तान के बीच में भी नहीं। एक भी अफगानी किसी भी तरह की अच्छी भाषा पाकिस्तान के लिए नहीं बोलता है और वैसे ही आज पाकिस्तान की तरफ से कोई वैसी भाषा नहीं बोलता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन देश है। तो हम आप समझ सकते हैं कि अब स्थिति कहां पर आ गई है। जैसा कि हमें पता है, खैबर पख्तूनख्वा लंबे समय से अपने लिए संघर्ष कर रहा है, वहां के लोग संघर्ष कर रहे हैं और वो जो ये डूरंड लाइन है उसको नहीं मानते हैं, अफगानी नहीं मानते हैं। आज तक ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इसको कभी स्वीकार नहीं किया है। तो वो इसको एक कृत्रिम रेखा मानते हैं और वो मानते हैं कि खैबर
पख्तूनख्वा जो है उनका ही एक राज्य होना चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तान की विडंबना देखिए कि अभी जब 2021 में तालिबान आया और अमेरिका भाग खड़ा हुआ, तो पाकिस्तान में ऐसा कहा गया कि जो उस समय की सरकार थी इमरान खान की, तो सरकार ने उत्सव मनाया था, एक प्रकार से मिठाइयां बांटी थी और इमरान खान को लगा था कि हमारी ही सरकार बन रही है, हम ही सरकार बनाएंगे, हम ही मंत्री तय करेंगे। और पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर उस पार्टी की जो प्रवक्ता लोग हैं, उन लोगों ने ऐसी बात की थी कि अब तो तालिबान हमें कश्मीर लेकर देगा, क्योंकि अतीत में ऐसा हुआ है कि कश्मीर में जो भी उधर से हमले आक्रमण हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, युद्ध के रूप में हो या आतंकियों के रूप में हो, इनमें अफगानियों का भी साथ रहा था। लेकिन अब अचानक ये पिछले 4 वर्षों में समय का चक्र कैसे बदलता है कि अचानक एक दिन पाकिस्तान ने हवाई हमला कर दिया काबुल पर और किसी और एक और शहर पर, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप तालिबान ने अनेक चौकियों पर, डूरन लाइन की जो चौकियां थी उन पर आक्रमण किया और कहते हैं कि एक ही झटके में लगभग 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। और उसके बाद में थोड़ा सा इसमें विराम सा आया, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब में कुछ और हवाई हमले कर दिए, क्योंकि अफगानिस्तान के पास हवाई क्षमता नहीं है, वायुसेना नहीं है, न उसके पास नेवी है, जल सेना है। तो पाकिस्तान को लगा कि हम वहां पर कुछ बमबारी करेंगे हवाई जहाज से, तो अफगानिस्तान घुटने टेक देगा और फिर जो है वो शांति से बैठ जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद अफगानिस्तान ने भयंकर एक प्रकार से बदला लिया। 2600 किलोमीटर की जो सीमा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, लगभग पूरी सीमा पर, जिसको कोऑर्डिनेटेड अटैक कहते हैं, वो अफगानिस्तान ने किया और इतना भीषण और भयंकर आक्रमण किया कि अनेक चौकियों पर पाकिस्तानी को जीवित पकड़ के वो ले भी गए। और एक जगह जो कि वीडियो में तोप दिखाई जा रही है, टैंक दिखाया जा रहा है, और क्योंकि उस पर अफगानी सैनिक खड़े हैं, तो टैंक को भी ले गए वो। उसके बाद अनेक पाकिस्तानियों की पतलूनें उड़ा दी, उनकी बंदूकें ले ली और उनको अफगानिस्तान में किसी चौराहे पर जाकर उसकी प्रदर्शनी भी लगा दी उन लोगों ने। तो इससे लगता है कि पाकिस्तान की बहुत क्षति हुई है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो डूरेंट लाइन है उसके इधर आ गए हैं वो कई स्थानों पर, अर्थात पाकिस्तान में उन्होंने प्रवेश कर लिया है और अभी भी वो स्थिति बनी हुई है, अभी लौटे नहीं है वहां से।